मानवा की स्टार्ट होती है और मिस और अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जिसके सामने हमारा मेन कैरेक्टर निंग फैंग गेम खेल रहा होता है। जब वो गेम खेल रहा होता है पीछे से उसकी गर्लफ्रेंड आती है, ठपाक करके एक लगाती है और कहती है कि निंग फैंग भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पे। खैर वो भाई तो नहीं कहती, लेकिन कहती है कि भाई तू क्या कर रहा है, तेरा आज वेकिंग एग्जाम है और तू यहाँ बैठा गेमें कर रहा है, तो ये प्रिपरेशन वगैरह कर, तो कोई फिक्र शिक्र नहीं है भाई साहब, कर लो कम। वो निंग फैंग को देखते हैं, वही बैड ऐसा मुंह बनाता है और कहता है कि भाई साहब मैं डुअल वर्कर हूँ, मैं रेस्ट भी कर रहा हूँ साथ में काम भी कर रहा हूँ, मेरा एक कॉम्बिनेशन वर्क है ये। इसके अलावा मैं वैसे भी 18 साल का हो चुका हूँ और मैं ये कौन सा मेरा पहली बार है कि मैं वेकिंग टेस्ट दे रहा हूँ, मैं तो ऑलरेडी 2 से 3 बार टेस्ट दे चुका हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा इस बार तो मैं कम से कम 1 या 2 साल के प्रोफेशन में वेकन हो ही जाऊँगा, तो फिक्र करने की बात ही क्या है। उसके अलावा मिस फैंग, मेरा मुकाबला तुम्हारे साथ हो भी कैसे सकता है, तुम 5 स्टार प्रोफेशन के साथ वेकन हुई हो और ऊपर से तुम हमारी यूनिवर्सिटी की जीनियस हो। मुझे वरी करने की ज़रूरत ही क्या है, मैं टेंशन क्यों लूँ, मैं तो रिलैक्स चिल करूँगा, तुम्हारे पे रिलाय करूँगा, मुफ्त की रोटियाँ तोड़ूँगा, फ्यूचर का बंदोबस्त है अपना, बच्ची भी है, माल भी है, सब सेट है। जिसको सुन के हमारी भाई साहब जो उसकी बैंक गर्लफ्रेंड है वो तो गुस्सा हो जाती है, भाई साहब क्या कि मतलब तूने वही रोटियाँ ही तोड़ेगा, जैसे कि मैं तुझे करने दूंगी ना। वो पकड़ती है उसको और हमारे भाई साहब नींग पैंग का जो है वो सांस वगैरह फूलने लग जाता है और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बाकी स्टूडेंट्स उसको देख के कह रहे होते हैं ये कौन है। तो उनमें से एक स्टूडेंट बताता है कि हमारी अकेडमी की एक गोडेस है जिसका नाम है जैंग जुई। हालांकि यहाँ पे 3 से 4 नेम दिखाए गए हैं हमारी सेकंड लीड प्रोटैगनिस्ट के, लेकिन अब चलो हम इसे वैंग ही कॉल कर लेते हैं। और वो कहते हैं कि ये स्पेशल ट्रेनिंग पे गई हुई थी, लगता है ये वापस आ गई है। और फिर हमें बताया जाता है कि ये एक जीनियस है जो कि 5 स्टार प्रोफेशन के साथ वेकन हुई है, वो भी 16 साल की उम्र में। ना सिर्फ इसके पास टैलेंट है बल्कि इसके पास राज्य राज्य की ब्यूटी भी है, वैसे वो बात तो है। और जब वो ये बातें कर ही रहे होते हैं, गॉसिप कर ही रहे होते हैं, वहाँ से एक और आता है बंदा, वो कहता है कि भाई इसके साथ ये कौन है, ये चुकंदर कौन है। दूसरा बंदा कहता है क्या तुम इसको नहीं जानते, ये हमारी यूनिवर्सिटी का फेमस ट्रैश है, जो कि एक ट्रैश है, 18 साल की उम्र का हो चुका है, अभी तक अवेकन नहीं हुआ, 2 से 3 बार ट्राई कर चुका है, लेकिन हर बार मुँह खा के वापस आ जाता है। अब ये सुनने के बाद वहाँ पे लोग खड़े लोग भाई गालियाँ दे रहे होते हैं कि भाई ये क्या लक है इस लड़के का, ये ट्रैश। गाली नहीं दे सकता यहाँ पे। वहाँ पे लिटरली उन्होंने गालियाँ दी हैं, वो कहते हैं कि भाई साहब ये हमारी गोडेस के साथ हैंग आउट कर रहा है, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, इसकी इतनी ज़रूरत। वो कहते हैं कि खैर अब छोड़ो, ये दोनों आपस में बचपन के दोस्त हैं, हम इनके साथ नहीं पढ़ते, और वैसे भी तुम्हें गोडेस के नेचर का पता है, वो इसके बारे में बहुत सेंसिटिव है, ओवर सेंसिटिव है, तो पंगा ना लो भाई साहब, चलो चलते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि भाई साहब ये एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे लोगों को उनके प्रोफेशन के स्टार्स पे जज किया जाता है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें हमारे प्रोटैगनिस्ट को दिखाया जाता है जो कि भाई साहब एक सीरियस लुक बनाए कह रहा होता है कि ये वैंग यूई को क्या मसला है, जब भी मेरे वेकिंग टेस्ट की बात आती है, वेकिंग एग्ज़ाम की बात आती है, वो ऐसे क्यों सीरियस हो जाती है। हालांकि ये कौन सा मेरा पहली बार है, अब तो मैं एक्सपर्ट हो चुका हूँ, 2 से 3 बार ऑलरेडी टेस्ट दे चुका हूँ, तीसरी बार भी दे लूँगा तो क्या आ जाएगा। मैं कौन सा कोई रॉकी हूँ जिसे नहीं पता कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, मसला ही कोई नहीं है, तीसरी बार टेस्ट है, फेल हो चुके हैं 2 बार, तीसरी बार भी हो जाएंगे। क्या जो भी है, मैं तो भाई अपने एमसी की सोच को देख के हैरान हूँ। फिर हमें एक ब्रू क्रिस्टा को दिखाया जाता है जिसे जो कि एक अवेकनिंग स्टोन है, उसके सामने एक टीचर खड़ी होती है, उस टीचर को अभी तक तो इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया, लेकिन जैसे ही करवाते हैं फिर देखते हैं क्या नाम है टीचर का, है तो वैसे प्रिटी है। फिर हमें हमारे प्रोटैगनिस्ट को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है काश मैं एक मेज बन जाऊँ, मेज प्रोफेशन के साथ अवेकन हो जाऊँ, चाहे 1 स्टार हो चाहे 2 स्टार हो, कोई भी स्टार हो फ़र्क नहीं पड़ता है, बस अवेकन हो जाऊँ। अभी बस वो ये सोच ही रहा होता है, फिर उसका नंबर भी आ जाता है और उसे कॉल किया जाता है क्लास 2 ग्रेड 3 निंग फैन, यहाँ पे आ जाओ। टीचर जब उसका नेम कॉल करती है तो इर्द गिर्द में सभी लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं कि क्या ये वही ट्रैश नहीं है जो 3 सालों से लगातार ट्राई कर रहा है और तीसरी ट्राई कर रहा है इस बार, और अभी तक वेकन नहीं हुआ और हमारी गोडेस का हैंग आउट करता है। और वहीं पे हमें 1 करोड़ का आ जाता है जो कहता है कि भाई अगर वो इस बार भी वेकन नहीं हुआ ना तो वो ट्रैश के अलावा तो कुछ है ही नहीं है, वैसे तो वैसे ही ट्रैश है लेकिन फिर भी ट्रैश के अलावा कुछ नहीं रहेगा। और फिर हमें पता लगता है कि जो टीचर थी, प्रीटी टीचर थी, इसमें प्रीटी टीचर कह रहा था, उसका नाम है टीचर क्वी। अब टीचर क्वी हमारे निंगफैंग को देखकर कहती है कि भाई बच्चे परेशान ना हो, बस तू रिलैक्स रहे और रेडी हो जा, तेरा टेस्ट बिगन होने वाला है। जब उसे वो कहती है उसके बाद उसे समझाती है कि भाई ये सामने जो क्रिस्टल दिख रहा है इसके ऊपर अपना हाथ रख और अपने माइंड को रिलैक्स करो, बस तो वेकन हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस बार तो तू वेकन हो ही जाएगा, क्योंकि पिछली 2 बार तो ट्राई कर चुका है, अब तो 18 का पूरा हो चुका है, तो इस बार तो वेकन मस्ट है। हमारे निंगफैंग ने जैसे ही क्रिस्टल पे हाथ रखा होता है, भाई साहब क्रिस्टल की तरफ से उसे रिएक्शन फील होता है, उसे माना फ्लो होता है, उसे उसकी बॉडी में चेंजेस फील होती हैं उसे, और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके सिर के ऊपर एक क्रिस्टल आ जाता है, जिसे देख के स्टूडेंट कहते हैं कि ये तो ब्लू लाइटनिंग है, इसका मतलब है कि
स्टोन इसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है, यानी कि ये अवेकन होने जा रहा है। अब देखना ये है कि ये कौन सा टैलेंट अवेकन करता है, मैजिक सिस्टम में जाता है, वॉरियर सिस्टम में जाता है, कौन से सिस्टम में जाता है और कौन से लेवल का प्रोफेशन अपना अवेकन करता है। अब ये सब बातें चल ही रही थी, गॉसिप चल ही रही थी कि हमें दिखाया जाता है कि हमारा निंग फैंग है, उसे एक इनिशियल स्किल मिल जाती है जो कि बिगिनर स्किल होती है, क्योंकि वो वेकन हुआ है। जैसे कोई बंदा भी वेकन होता है उसे एक बिगिनर स्किल मिलती है ताकि वो कंटिन्यू कर सके। जब उसे स्किल मिल जाती है तो उसके बाद फिर देखना ये था कि भाई वो कितने स्टार के साथ कौन से प्रोफेशन में वेकन होता है। मेरे ख्याल में उसका एक शॉकिंग मुँह दिखाया जाता है जो कि वो इसलिए बना होता है क्योंकि वो 1 स्टार प्रोफेशन के साथ वेकन हुआ होता है। इसीलिए कहते हैं भाई साहब, हर वक्त हर वक्त एक ही बात नहीं करते कि मैं तो वेकन हो ही जाऊँगा 1 स्टार 2 स्टार के साथ। कभी कभी सच भी हो जाता है, इसलिए सीधी बात भी कर लिया करें, मनूसत ही ना फैलाया करें हर बार। क्या जब वो वेकन होता है तो उसे एक स्किल मिलती है, मड मार्च टेक्निक। हमें इस टेक्निक के बारे में खास कुछ बताया नहीं जाता कि ये क्या है, क्यों, बस हमें एक नोट पर दिखाया जाता है कि भाई एक पॉपअप आ गया, ये टेक्निक है और तुम अवेकन हो गए हो। इसे देख के टीचर कोई एक थोड़ा सा सैडिस्टिक मुंह बनाती है और कहती है कि व्हाट अ पिटी, सच्चा ब्यूटी विद सच्चा लेम स्किल। तो वो कहती है कि जस्ट 1 स्टार प्रोफेशन, चलो कोई बात नहीं, गुड लक बच्चे। अब टीचर उसे गुड लक कहती है और पीछे हम देखते हैं बच्चों को जो कि भाई साहब वो कहते हैं कि वाह क्या बात है। आखिर एक ट्रैश से एक्सपेक्ट ही क्या किया जा सकता है, ट्रैश हमेशा ट्रैश ही रहता है। कभी गार्बेज भी कोई सोना बना है। इसने क्या समझ लिया था कि हमारी कोल्ड ड्रिंक के साथ हैंग आउट करेगा तो ये भी 5 स्टार प्रोफेशन में वेकन हो जाएगा। मतलब वही घिसी पिटी बातें भाई साहब। खैर उनकी ये बातें चल ही रही होती हैं और हमें दिखाया जाता है टीचर का सीन जो कि उसे पूछती हैं कि तुमने कोई स्किल अवेकन किया है, क्या स्किल है। जिसे देख के निंग फैंग उसे कुछ बताता है लेकिन हमें नहीं बताया जाता कि वो क्या बताता है। और हमें दिखाया जाता है टीचर जो कह रही होती हैं कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसने एक बड़ा बिलो सफ़र किया है उसकी शक्ल से। और हमारा निंग फैंग जस्ट साइलेंट होता है, रिप हमारा निंग फैंग। फिर इसके बाद टीचर उसे कुछ इक्विपमेंट्स का सेट देती हैं और कहती हैं अब तुम नेक्स्ट स्टेज पे चले जाओ, तुम्हारा जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो कुछ देर तक स्टार्ट हो जाएगा, गुड लक बेटा। आई होप कि तुम वहाँ तो कुछ अच्छा करो, डोंट वरी, कोई बात नहीं है, स्टार से फ़र्क नहीं पड़ता बच्चे, तुम वेकन हो गए हो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो जॉब मिल ही जाएगी, टेंशन नहीं लेने का। और फिर हमें दिखाया जाता है कि निंग फैंग साहब भाई साहब वापस आ रहे होते हैं और वो आपस में अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं कि क्या मैंने कुछ गलत सुना। जब वो वेक फिर हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक का सीन। जब वो अवेकनिंग स्टोन पे हाथ रखता है, अवेकन हो जाता है, तो उसके बाद उसके सामने एक डिंग डोंग नोटिफिकेशन आता है कि भाई साहब अवेकनिंग की पहली कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग अवेकन हो चुके हो और आपका सिस्टम अब एक्टिवेट किया जा रहा है। जिसको सुन के हमारा निंग फैंग भाई साहब कहता है सिस्टम, कौन सा सिस्टम, ये सिस्टम क्या है भाई साहब, इस सिस्टम का मुझे सिस्टम समझ नहीं आ रहा है, सिस्टम क्या है। क्या है, हमें फिर पॉपअप दिखाया जाता है कि भाई साहब सिस्टम सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है और होस्ट को कुछ पैसिव स्किल्स मिली हैं जिनमें से कुछ एक सबसे पहले डार्क वर्शिप है, दूसरी है मिस्ट्री गिफ्ट और बाकी स्किल्स भी आती हैं लेकिन उनके बारे में हमें फ़िलहाल बताया नहीं गया। हमें डार्क वर्शिप के बारे में बताया जाता है जो कि आपको ब्लैक स्लैश से बचाती है, आप डार्क पावर्स यूज़ कर सकते हैं और आप कोई भी फॉरबिडन चीज़ यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। फिर नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है दूसरी मिस्ट्री गिफ्ट। ये स्किल ऐसे करती है कि आपको फॉरबिडन स्पेल्स यूज़ करने की इजाज़त देती है और आप इसको हफ्ते में एक बार यूज़ कर सकते हैं विदाउट माना कंजप्शन। और उसके बाद हमें मड मार्च स्किल दिखाई जाती है जो कि बिगिनिंग ट्रांसफॉर्मेशन कर देती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मड मार्च टेक्निक जो कि स्टार्ट में मिली होती है वो ट्रांसफॉर्मेशन के मरहले में से गुजरना स्टार्ट हो जाती है। अब हमारा एमसी दोबारा परेशान है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हो रही है, अब किस वजह से हो रही है। तो हमें पता लगता है ये सिस्टम की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है क्योंकि हमारा एमसी ने डार्क पावर्स को अवेकन किया है, तो इसलिए सिस्टम उसकी टेक्निक को ट्रांसफ़र कर रहा है फॉरबिडन टेक्निक्स के अंदर। सिस्टम उसकी टेक्निक को फॉरबिडन टेक्निक के अंदर कन्वर्ट कर देता है और हमें पता लगता है उसकी टेक्निक का नाम है फाउल अर्थ शेल। अब ये देख के तो हमारे एमसी का रिएक्शन कुछ इस तरह होता है, उसे नहीं पता भाई दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसे अपनी समझ नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है, उसके साथ घंटा समझ नहीं आ रही है भाई को। वो कहता है कि भाई सब अगेन डार्क पावर्स फॉरबिडन स्पेल्स, ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा भाई, मुझे लगता है मेरे साथ कुछ बुरा होने जा रहा है। और फिर हमें सीन शिफ्ट किया जाता है, हमें दिखाया जाता है एक डंजन के पोर्टल का सीन, उसके सामने स्टूडेंट्स खड़े होते हैं, दरहकीकतन ये उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का सेटअप है। यहाँ पे ये बिगिनर डंजन है जिसमें बच्चे जाएंगे अपनी अपनी स्किल्स को टेस्ट करेंगे, मॉन्स्टर्स को किल करेंगे, एक्सपीरियंस पॉइंट गेन करेंगे और बिगिनर लेवल को अचीव करेंगे। और यहीं पे हमारे हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्किल्स को चेक कर रहा होता है। उसकी सबसे पहली स्किल होती है भाई साहब कॉर्क फॉरबिडन स्पेल, दूसरा था समन। स्किल्स के बारे में बताया जाता है कि ये भाई डार्क पावर्स को समन करती है और किसी दूसरे वर्ड से और एज अ शील्ड काम करती है और ये कर्स करने के भी काम आती है एनिमीज़ को।
अब इसको देख के हमारा एमसी फिर वही अपना घिसा पीटा डायलॉग रिपीट करता है, डाका बस ये तो बहुत डेंजरस है, मैं तो पछताऊंगा, मैं कैसे यूज़ करूँगा, क्या होगा कि इसने फाइंड कर लिया। तो खैर फिर हमें टीचर की बात सुनाई देती है जो कहती है कि बच्चों इंटर करो डंजन में। बच्चे डंजन में इंटर करते हैं और हमारा एमसी भाई अपनी दुनिया में मगन है। वो कहता है भाई कुत्ते कमीने वगैरह सिस्टम ये क्या काम कर रहा है भाई, मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन दे, क्या है मतलब ये कौन सी स्किल दी जा रहा है, दी जा रहा है, बता भी तो सही करती क्या है ये, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन दे, डाक वापस कहाँ से आ गई मेरे पास। क्या है हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि अभी भी गालियाँ निकालने में पड़ा होता है, कुत्ते कमीने बगैरत लुच्चे लफंगे सिस्टम बता दे भाई, कोई एक्सप्लेनेशन दे। खैर गालियाँ देते देते वो डंजन में इंटर हो जाता है। फिर हमें एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है और फॉरेस्ट के बाद हमें फिर सीन दिखाया जाता है बच्चे गोब्लिन मिनियंस के साथ लड़ रहे होते हैं, फाइट कर रहे होते हैं, अपनी स्किल्स दिखा रहे होते हैं, एक्सपीरियंस पॉइंट गेन कर रहे होते हैं यार। फिर हमें दिखाया जाता है कि भाई साहब गोब्लिन भी कुछ कम नहीं थे, वही बच्चों पे हमला कर रहे होते हैं, अच्छा खासा डैमेज बच्चों को भी दे रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें हमारा एमसी दिखाया जाता है जो कि भाई साहब कहाँ छुप के गोब्लिन्स को देख रहा होता है, बैठ के वही झांकियाँ झांकियाँ मार रहा है यहाँ से मुझे कुछ गलत वाइब्स आ रही थी, खैर बट क्या कर सकते हैं। अब गोब्लिन्स के करीब से गुजर रहे होते हैं और हमारा एमसी भाई उनको देख रहा होता है। उसके बाद भाई हमारा एमसी बताता है कि भाई मैं अपनी स्किल्स यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास फॉरबिडन स्पेल्स है, डार्क पावर्स हैं जो कि ईवल कंसीडर की जाती हैं हमारी दुनिया में, और मेरे पास इसके अलावा कोई मीन भी नहीं है अटैक करने का, और मैं अपनी स्किल्स को हाइड करना चाहता हूँ लेकिन मुझे वेट करना पड़ेगा किसी अपॉर्चुनिटी का अगर मुझे गेन करना है एक्सपीरियंस पॉइंट्स। फिर हमें दिखाया जाता है ऊपर सर्विलेंस कैमराज यानी कि ड्रोन्स घूम रहे होते हैं और हमारे एमसी को ही देख रहे होते हैं। फिर वहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मॉनिटरिंग रूम का, कंट्रोलर रूम का सीन। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है भाई साहब कैप्टन जाओ बोल रहे होते हैं कि इस बच्चे के साथ क्या मसला है, जबकि सब बच्चे मॉन्स्टर्स को किल कर रहे हैं, एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन कर रहे हैं, लेवल अप कर रहे हैं, इससे क्या मसला, इसको क्या मसला है, ये क्यों नहीं लेवल अप कर रहा, क्यों नहीं अटैक कर रहा। फिर टीचर बताती है कैप्टन जाओ बुरा मत माने, ये बच्चा गुड हेल्थ कंडीशन में नहीं है, वो बस ये शॉप में है, इसने एक ऐसा टैलेंट अवेकन किया है, 1 स्टार टैलेंट अवेकन किया है, लेकिन जो इसने टैलेंट अवेकन किया है उसके अंदर इसके पास सिर्फ एक डिफेंस का स्पेल है, उसके अलावा इसके पास कुछ नहीं है जो कि सोलो कॉम्बैट के लिए तो बिल्कुल सूटेबल नहीं है। तो बच्चा भी क्या करे, ठंडा पानी पी मरे। जिसको सुन के भाई हमारा कैप्टन साहब कहता है भाई कम दे टाइम पर सूड़ी पा छड़नी है, इनू अंदर भेजा किन्ने, इनू वापस बुलाओ। यहाँ पे मुझे अपने टीचर का डायलॉग याद आ गया, वो भाई साहब वो कहते थे। और यार मेरी बात सुनो, तुम लोग मुझे तन दाखला दिता किन्ने है, मैंने तो इस गल दी नहीं समझ आ रही। तुम लोगों को अभी अभी हुआ ही नहीं है, आप लोगों के लिए पॉलिसी नहीं है, अभी आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं, चुप करके आप क्लासेस लें, और आपकी अटेंडेंस का कोई अगर मसला ये है तो पॉलिसी, अभी मैंने आपके एचओडी से बात की है, वो कोई मसला नहीं है। वो कहते हैं कि अभी आप लोगों की क्लासेस हैं, तो सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड वालों का अभी प्रॉब्लम सॉल्व वो कर रहे हैं कोई जो है। तो आप लोग चुप करके बैठे हैं अभी फिलहाल, आप अपना क्लासा ना वो। और हमें दिखाया जाता है सर्विलेंस कैमरास पे, ड्रोन्स पे माना कि कुछ फ्लक्चुएशन होती है, और भाई साहब इसको देखते हुए कैप्टन साहब कहते हैं क्या क्या हो रहा है, मुझे बताओ जल्दी जल्दी क्या हो रहा है। तो वो उसका असिस्टेंट कहता है कि भाई मुझे खुद नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि किसी ने ड्रोन्स पर अटैक किया है और वो माना कि फ्लक्चुएशन यहाँ पे बढ़ती जा रही है, हमारा कनेक्शन यहाँ से कट ऑफ हो गया, हमारे कुछ ही ड्रोन्स बचे हैं लेकिन उनका भी कनेक्शन ऐसा ऐसा कट हो रहा है। इसको सुन के कैप्टन साहब कहता है कि भाई क्या हो रहा है, अलर्ट करो सबको, ये निकालो बच्चों को बाहर, पता करो कि ये क्या हो रहा है, मतलब इतनी माना है फ्लक्चुएशन क्यों हो रही है और ये ड्रोन्स को क्या हो रहा है। खैर फिर हमें दिखाया जाता है टूटे फूटे ड्रोन्स को, उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भाई साहब बच्चे जो कि घबरा रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि भाई एक बिगिनर्स लेवल डंजन के अंदर एक बॉस मॉन्स्टर क्या कर रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है बॉस मॉन्स्टर और कोई नहीं है, हमारा गोब्लिन किंग है जो कि किंग लेवल का मॉन्स्टर है। किंग लेवल के मॉन्स्टर के बारे में हमें बताया जाता है कि किंग लेवल के मॉन्स्टर काफ़ी होते हैं किसी एक शहर को तबाह करने के लिए, वो अकेले काफ़ी हैं भाई पूरी की पूरी एक आर्मी को ख़त्म करने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है भाई साहब ये किंग जो है वो अपनी बटालियन को, मतलब अपने जो ये मिनियंस हैं इनको ऑर्डर देता है कि भाई साहब तो बस ही तुमको गुलाम बन के रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम कौन सा कोई गुलाम हो, मेरी कमांड्स को मानो और आराम से उनसे इन ह्यूमंस पे अटैक करो, बिला झिझक अटैक करो, मैं भी देखता हूँ कौन आता है यहाँ पे, कौन माई का लाल है जो रोकता है हमें। इन इन्वेडर्स को भी पता लगे इन्होंने आखिर पंगा किससे लिया है, इनको मार दो काट दो फड़ दो। होना क्या था, गोब्लिन किंग की ये बात सुन के जितने भी मिनियंस थे बटालियन थी उसकी भाई उसको जोशो खरोश आ जाता है, वो कहते हैं ठीक है भाई साहब हमारे किंग की जय हो जय हो जय हो। और वो भाई साहब इंसानों की तरफ हमला करने के लिए भटकते हैं, और यहाँ पे गोब्लिन किंग भी अपना काम करता है, वो अपने हाथों को आगे करता है और 2-3 पंचे हवा में छोड़ता है, जिनके इम्पैक्ट से जितने भी ड्रोन्स होते हैं वो तबाह हो जाते हैं। और उसके बाद पता नहीं वो क्या करता है, हमें एक बीम दिखाई जाती है, मतलब एक्सप्लोजन दिखाया जाता है, और उसके बाद जिस ड्रोन पर उसने अटैक किया था वो ड्रोन जाके हमारे एमसी के सिर पे गिरता है और वो अपनी किस्मत को रो रहा होता है कि मेरी किस्मत भाई साहब
प्रॉपर गालियाँ दे रहा होता है भाई साहब। वो कहता है कि भाई माँ की यहाँ मेरी किस्मत के साथ ये होना था। पहले तो मैंने फॉरबिडन स्पेल को अनलॉक कर लिया, फिर डार्क पावर्स को अनलॉक कर लिया, अब जितने भी टूटे ड्रोन्स हैं मेरे ऊपर ही आके गिर रहे हैं। खैर वो अभी कर ही रहा था, अपने आप को कर्स कर ही रहा था, लेकिन खैर उसी के फ़ौरन बाद वो देखता है, कुछ नोट करता है कि उसके सामने कोई आ रहा है। जब वो देखता है तो वो देखता है कि भाई गोब्लिन किंग और जितने भी गोब्लिन हैं उन्होंने इसको सराउंड कर लिया है। अब वो थोड़ा परेशान हो ही रहा था, लेकिन अभी गोब्लिन किंग को दिखाया जाता है जो कि अपने बटालियन से कहता है कि एक कीड़ा यहाँ पे भी छुपा हुआ है, पहले इसे तो ठिकाने लगाओ। भाई साहब गोब्लिन किंग ने सबसे बड़ी गलती यहीं पे की है, पहली बात तो ये है। इसको देख के हमारा जो एमसी है वो कहता है कि क्या इतने ज़्यादा मॉन्स्टर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो भी सिर्फ मेरे सामने, वो भी एक अलाइट लीडर लेके। मतलब गोब्लिन किंग को अलाइट लीडर कह रहा था। खैर उसको नहीं पता कि गोब्लिन किंग जो है वो किंग लेवल का मॉन्स्टर है। अब जब वो अटैक कर ही रहे होते हैं, हमारा एमसी एक बैडस लुक देता है और वो कहता है कि आप ड्रोन्स वगैरह कुछ नहीं देख रहे मेरे पे, मतलब मेरे पे कोई सर्विलेंस वगैरह नहीं हो रही, तो मैं अटैक कर सकता हूँ, अपने फॉरबिडन स्पेल्स को यूज़ सकता हूँ, अपनी पावर्स को यूज़ कर सकता हूँ। अब हमारे एमसी को बंदा समझाया कि यार तू नवा नवा वेकन में आया, वो वन स्टार देखो प्रोफेशन है, डार्क पावर्स बेशक है देखो, तूने कौन सा कभी ट्राई की है। कॉन्फिडेंस पता नहीं कहाँ से आ रहा है भाई के अंदर। खैर कॉन्फिडेंस आना बनता भी है। आगे हम देखते हैं कि भाई साहब वो अपनी फिंगर को अप करता है और फॉरबिडन स्पेल कास्ट करना स्टार्ट करता है। तो फॉरबिडन स्पेल कास्ट करना स्टार्ट करता है, उसके नीचे माना की फ्लक्चुएशन हमें दिखाई जाती है जो कि ओवर पावर हो रही थी भाई। और माना की फ्लक्चुएशन पर्पल कलर में थी जो कि डार्क पावर को रिप्रेजेंट करता है ऑब्वियसली। इसको देखते हुए गोब्लिन किंग थोड़ा हैरान होता है कि डार्क पावर, वो भी एक इंसान के पास। हमें एमसी का सीन दिखाया जाता है जो कि डार्क पावर्स को अभी भी कॉल कर रहा होता है, और हमें दिखाया जाता है उसकी डार्क पावर के अंदर छोटे छोटे मिनियंस क्रीचर्स को जो कि डार्क पावर से बने हुए हैं ऑब्वियसली। खैर और ये क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये उसकी पावर का एक मतलब एक इफेक्ट है जो कि था अपने एनिमीज़ को कर्स करना। तो ये जो क्रीचर्स है ना, ये कर्स करने के लिए है, पावर उसकी शील्ड के तौर पे काम कर रही है। जिसको देखते हुए गोब्लिन किंग भाई साहब थोड़ा अपने होश खो बैठता है। वो कहता है क्या क्या ये बंदा एक इंसान भी है, इतनी डार्क पावर की फ्लक्चुएशन और इतनी डार्क पावर, इतनी ओवरवेलमिंग, वो भी एक इंसान के पास, ऐसा हो नहीं सकता। और हमें दिखाया जाता है कि जितने भी उसके मिनियंस होते हैं वो सारे पिघल रहे होते हैं, लिटरली पिघल रहे होते हैं भाई साहब। और जो पिघल नहीं रहे होते वो गर्दन से पकड़ के भाई नीचे रगड़े रहे आ रहे होते हैं। पता नहीं ये क्या यहाँ पे आतर शो करना चाह रहा है, मैं क्या कहूँ आतर को यार, ऐसे कौन लटाता है। यार हमारा एमसी जो है फॉरबिडन स्पेल्स की इतनी पावर को देख के थोड़ा एक्साइटेड भी था और थोड़ा हैरान भी होता है कि भाई ये ग्रोसरी टाइप ये स्टिकी चीज़ क्या है। ये मुझे एक स्केरी चीज़, मतलब एक स्केरी गूज़बम्प्स दे रहे हैं, ये क्या चीज़ है, मुझे खुद डर लग रहा है भाई मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ। क्या फिर हमें दिखाया जाता है कि जितने भी गोब्लिन्स मर रहे थे उसके साथ उसको भाई पोवर शो हो रहा था कि भाई तुमने गोब्लिन मिनियन को मार दिया, तुम्हें 10 एक्सपी पॉइंट मिलते हैं, तुम्हें 10 एक्सपी पॉइंट मिलते हैं, तुम्हें 10 एक्सपी पॉइंट मिलते हैं, ऐसे 10 बार उसके पास नोटिफिकेशन रिपीट होता है। उसके बाद जितने भी गोब्लिन्स हैं उन्हें मरते दिखाया जाता है और ये नोटिफिकेशन आते दिखाया जाता है। अब गोब्लिन किंग वही पुराना डायलॉग घिसा पिटा पावर डायलॉग बोल रहा होता है कि भाई इतनी पावर, पावर ऑफ डार्कनेस, वो भी एक इंसान के पास, कैसे, ये मुमकिन ही नहीं है, कैसे मुमकिन है ये तो हमारे किंग की पावर है। यार वो इतना कह ही रहा था, लेकिन उसी वक्त वो पीछे मुड़ के भागने की कोशिश करता है, लेकिन जनाब अल्लाह हमारे एमसी का स्पेल उस तक पहुंच जाता है, उसे कर्स करना स्टार्ट करता है और गोब्लिन किंग का यहाँ पे काम ख़त्म हो जाता है। उसकी सिर्फ एक चीख ही सुनाई देती है हमें, वो कहता है चीठा, और ख़त्म। फिर हमें हमारे एमसी को एक नोटिफिकेशन आता है कि भाई तुमने गोब्लिन वैनगार्ड को मार दिया है, गोब्लिन किंग को मार दिया है, जिसकी वजह से तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और तुम्हारे एक्सपीरियंस पॉइंट 6000 है। यहाँ पे हमारी मानवा का पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आप लोग इस पर सपोर्ट करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, अच्छा रिस्पांस देते हैं, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम यूट्यूब पे आया हूँ तो टेंशन ना लें, मेरे लिए थोड़ा बहुत रिस्पांस भी अच्छा रिस्पांस ही होगा, तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। बाकी भाई देखो फर्स्ट टाइम हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम वीडियो वगैरह बना रहा हूँ भाई यूट्यूब पे, तो मेरी फर्स्ट वीडियो एक्सपीरियंस वगैरह कोई नहीं है। अगर आप लोगों को कुछ मतलब इसमें लगता है कि कुछ कमी पेशी है तो मुझे बताएं, वो मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। बाकी थोड़ा लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब और थोड़ा सपोर्ट दिखाएं यार, तो कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को। वैसे इस सीरीज़ को ऑलरेडी एक भाई कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसके पहले 10 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं और बाकी के चैप्टर्स एक्सप्लेन नहीं किए। तो बाकी मैं इसको ट्राई करूँगा, नहीं ट्राई नहीं करूँगा इंशाल्लाह मैं इसको कंप्लीट करूँगा। तो आप लोग जैसे सपोर्ट दिखाएं, बस यही आप लोगों से उम्मीद है।